हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो आज के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल पढ़ के भी आपको पता चल गया होगा कि आज आदर्श का बर्थडे है, यानी कि आज आदर्श 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी की सेलिब्रेशन की ये तैयारी हो रही है। बर्थडे स्पेशल मतलब पार्टी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी डेकोरेशन तो बनती है क्योंकि बच्चों को यही चीज़ पसंद आती है कि उनके बर्थडे पे बैलून वगैरह कुछ लगे या कुछ इस तरह से। तो अभी ना मेरे को तो आप इग्नोर ही करना क्योंकि मैं एक तो काम में लगी हुई थी सुबह से लेके, और अभी दिन के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं ये काम कर रही हूँ। और बस अभी मैं डेकोरेशन कर रही हूँ फटाफट से क्योंकि मुझे जाना भी है मार्केट की तरफ। यहाँ पे मेरी हेल्प अंकु और किशु करा रहे थे। तो पहले ना हम कुछ और तरह से डेकोरेशन कर रहे थे, आपने देखा था कि मैंने बैलून लगाए थे, लेकिन ये वुडन है ना ऊपर को, तो इसमें कहीं कहीं वो लकड़ी के जो होते हैं ना थोड़े थोड़े से कांटे टाइप निकले हुए, उसमें फट रहे थे बैलून। तो काफ़ी सारे बैलून मेरे ऐसे पहले फट गए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कैंसिल करते हैं। धागे में बांध करके जो बाहर वाली पट्टी है उस पर लगा करके देखते हैं। मैं डेकोरेशन करने में ना इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, यही था कि देखते हैं कैसे कैसे करके होती है। अभी सिर्फ हम देख रहे थे कि किस तरह से सही लगेगा क्योंकि डेकोरेशन के मामले में मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो बस, और ऊपर से टाइम नहीं है, अगर तो टाइम हो तो बंदा फटाफट करे। और दूसरा ये कि ये वाले बैलून्स तो मैं कल लेकर के आई थी जब हम कल मार्केट गए थे, लेकिन ब्लू कलर के बैलून भी थे मेरे पास, आधा पैकेट पड़ा हुआ, लेकिन वो मिल नहीं रहे कहीं। तो कुछ इस तरह की डेकोरेशन जी मैंने की है, कुछ रिबन्स लगा दी क्योंकि ज़्यादा नहीं की, सिंपल और सोबर रहे क्योंकि बाद में भाई ये साफ़ करनी भी मुश्किल जाती है। और अगर इसको ऐसे ही रहने तो ये बैलून्स ना फटते रहते हैं खुद खुद, तो फिर वो भी बाद में ना अजीब से लगते हैं, एकदम से डर सा जाता है। कभी अचानक से फटते रहते हैं ना, रात को भी फट जाते हैं कई बार। तो ऐसा ऐसा है। बाकी चलिए आगे ले चलते हैं आपको व्लॉग में। यहाँ पर आदर्श के पापा बना रहे हैं दर्शी के लिए 3 कलर वाला केक। तो पापा की ड्यूटी अपनी है, मेरी ड्यूटी अपनी है। तो चलिए आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पे आदर्श का एक सुंदर सा बैनर जो हमने इसके फर्स्ट बर्थडे पे बनाया था, ये है मेरा गोलू मोलू सा। इसमें हमने पूरी फैमिली की पिक्चर्स लगवाई हुई है। लास्ट में नीचे सिर्फ दर्शी की, ऊपर पहले दर्शी है, फिर दादा के साथ, फिर दादी के साथ, फिर पापा के साथ, फिर मेरे साथ, और लास्ट में अपनी बुई के साथ। और ये बैनर जब ये मतलब इसका फर्स्ट बर्थडे था उस टाइम हमने बनाया था, और साथ में इस पर वचन लिखा हुआ है। और ये बैनर इसका जो है अभी 5 साल तक अच्छे से चलेगा क्योंकि 5 साल बाद थोड़ी इसकी शक्ल शुक्ल चेंज होने लगेगी। तो 5th जो बर्थडे होगा इसका उसमें हम फिर चेंज करेंगे। और सिंपल सी डेकोरेशन की है, बस एक बैनर अगर आप बनवा लेते हो ना तो ये इसी से ही काफ़ी अच्छा मतलब हो जाता है। बैनर का आइडिया ना हमें अपनी शादी से आया था क्योंकि हमारी शादी में भी बैनर बनवाया हुआ था हमने अपनी शादी का। तो हमने सोचा था कि जब दर्शी का फर्स्ट बर्थडे करेंगे तो भी हम बैनर बनवाएंगे। तो ये जी आपको मैं अब थोड़ी सी दिखा रही हूँ डेकोरेशन। तो ये जो है थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है जो आप लोगों ने देख ली है, सिंपल से की है। वैसे इसके पास ना और भी ब्लू कलर के बैलून्स थे पर वो इसने पता नहीं कहाँ रखे हैं, और ये वाले बैलून्स तो मैं कल ही लेके आई हूँ। और बस थोड़ी सी की, और दर्शी के पापा बना रहे हैं केक, इनकी प्यारी चल रही है केक बनाने की। तो केक भी आपको फाइनल लुक अभी दिखा देंगे। और डेकोरेशन बिल्कुल सिंपल की है। और यहाँ पे ये बैनर इसके फर्स्ट बर्थडे पे बनाया था तब से लेके अभी तक, अब ये 5 ईयर्स तक चलेगा। उसके बाद हम इसका दूसरा बैनर बनाएंगे 5 ईयर की जब दर्शन हो जाएगा। और मुझे जाना है अभी मार्केट, तो क्योंकि मम्मा ने होना है अभी रेडी, और बर्थडे बॉय अभी बाहर ही है, उसको मैं रेडी करके फिर आपसे मिलवाती हूँ। उसके ही कपड़े हैं जो चेंज करवाने हैं, उसके लिए मुझे जाना है। टाइम हो रहा है 2:30। टीवी में आप देख सकते हो कि टाइम 2:30 बज रहे हैं, बैक कैमरे से दिखेगा 2:22 हो गए मतलब। और मैं अब रेडी होंगी, पीछे किशु भी है मेरे साथ सहभागी। और उसके बाद जो है अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर निकलती हूँ। फिर आना है, फिर शाम को यहाँ पे टी पार्टी है, ज़्यादा बड़ा वाला फंक्शन नहीं है, सिर्फ छोटी सी पार्टी है। तो इन्जॉय करना आप लोग भी शाम को मेरे साथ बर्थडे। और मार्केट वाला ब्लॉग नहीं बनाऊँगी आज क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो बस कुछ ऐसा ऐसा ही है, चलते हैं पहले, फिर शाम को मिलते हैं। ओ, ये आदर्श का केक बन रहा है, फाइनल लुक इसकी तब तक दिख जाएगी जब मैं वापस आऊँगी। मैं निकल चुकी हूँ घर से क्योंकि दर्शिना सो रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और ये हमारी डेकोरेशन, मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ करके जाती हूँ क्योंकि लाइट से भी ना ये बैलून्स फट जाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत सामान खरीदना है, पहुँचना मुझे लोग बाजार पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। 3 बज गए हैं और मैं कोई गाड़ी देख रही थी, नीचे से कोई गाड़ी आ रही हो, पर कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ना उधर से कोई गाड़ी आ रही है, कहीं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो मुझे यहाँ से अभी पैदल ही निकलना पड़ेगा। दर्शी के पापा केक बना रहे हैं, वरना उनको लेके जाती। तो
अब यहाँ से होगी मेरी डांडी यात्रा शुरू, क्योंकि कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। संजौली पहुँच गई हूँ। यहाँ से टैक्सी लेती हूँ अगर मुझे मिलती है। यहाँ पे काम चल रहा है लेकिन टैक्सी आगे खड़ी हो गया। इतनी पहुँच गई कैसे कैसे करके। तो संजौली पहुंचने के बाद मुझे टैक्सी मिली फटाफट से, और टैक्सी में इतना रश था कि मुझे खड़े खड़े होके जाना पड़ा। तो अभी टैक्सी चली नहीं थी, तो मैं कहा चलो अभी खड़े का सीन छोड़ते हैं, जैसे भी है पहुंचते हैं, क्योंकि जल्दी बहुत थी मुझे। तो फटाफट से मैं इसी टैक्सी में चढ़ गई और उसके बाद डायरेक्ट पहुँच गई। 4 बज रहे और मैं मॉल के ऊपर तो नहीं पहुँची हूँ, अभी लक्कड़ बाज़ार हूँ, पीछे पहुँच गई हूँ। ये इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि भाई मेरी भाग दौड़ कुछ ऐसी रहती है। थोड़ी देर पहले घर पर थी और अभी यहाँ पहुँच गई हूँ। अभी ड्रेस लेके यहाँ से फिर वापस जाना है, और थोड़ा बहुत और सामान है जो लेना है, तो वो लेते हैं और फिर चलते हैं। आपको कल दिन को बताया था ना कि रिज पे जो है शाम के टाइम ज़्यादा क्राउड है, और मौसम ख़राब हो तो ज़्यादा क्राउड होता है। तो अभी शाम के 4 बज रहे और मौसम भी आज बादल वाला है, तो क्राउड भी इसी तरह से ज़्यादा है। जबकि कल धूप में इतना क्राउड नहीं था जितना कि अभी है, क्योंकि लोगों को है कि बर्फ़ वगैरह कुछ होगी, इसलिए बर्फ़ के लिए। और आज तो लग भी रहा है मौसम कुछ ऐसा कि शायद बर्फ़ गिर जाएगी। का सामान लेके मैं वापस आ गई हूँ और अब बस के लिए जा रही हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे शिमला में बस यही है कि यहाँ एक जगह से ऊपर को जाओ, दूसरी जगह से नीचे को उतरो। बस अभी बस लूँगी मैं यहाँ नीचे से और चलते हैं। फटाफट से भी संजौली में भी सामान लेना है। फिर उसके बाद मैंने बस ली, उसमें भी खड़े खड़े मुझे आना पड़ा, और उसके बाद मैं पहुंच गई होटल में जहां पे समोसों का ऑर्डर दिया हुआ था। यहां पे ये पेटी तो उन्होंने रखी हुई थी पर इसको बांधा नहीं था, तो मुझे उठाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इनसे ये इनकी पेटी को बंधवा लिया। टाइम हो रहा है 6:10 और अब मैं घर पहुंची और आगे का काम मैं इसके बाद करूँगी। बड़े बॉय को शायद पापा ने नहला दिया है, तो चलते हैं बड़े बॉय के पास ही। फाइनली मैं घर पहुंच गई थी और यहाँ पर अब्बू भी आ चुका है और सादिक भी आ चुका है, प्रियंका भी आ चुकी है। तो दर्शी अभी इंजॉय कर रहा है। ये है दर्शी की ड्रेस जो मैं लेने गई थी चेंज करवा के, और यहाँ पे दर्शी का केक भी ऑलमोस्ट रेडी है। नाम नूम भी लिख दिया, आदर्श टर्न 3। तो इसके बाद अब केक कटिंग होगी और अभी बाकी लोगों का इंतज़ार होगा। तो अभी पार्टी शुरू होगी, अभी हुई नहीं है, तो बस केक फाइनल टच दे। हाँ, केक भी रेडी हो रहा है। अभी बच्चे आए हैं, दर्शी अब्बू वगैरह सब। उसके बाद जो है ना कुछ गेस्ट आ चुके थे, तो कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, और भाई ठंड का टाइम है तो कुछ लोग ना किचन में हैं, क्योंकि किचन में भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है बैठना ठंड के लिए। मतलब रूम में और हॉल में तो मन नहीं करता आने का, लेकिन ऐसा सोचते कि किचन में बैठे रहे। आग जली हुई थी ना, तो यहाँ पे किरण है, प्रियंका आंटी, करण, ये सब लोग किचन में बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये सादिक है जो कि अभी प्रियंका के पास इससे संभल नहीं रहा है। उसके बाद मैं फिर से रूम में आ गई थी, अभी केक को रख दिया है और अब आती है केक कटिंग की बारी। तो कैंडल वगैरह लगा दी थी, और भाई मेरे को तो कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं मिला, शक्ल भी नहीं देखी थी कि कैसी लग रही, दिन से भागी हुई हूँ। बस वैसे ही फटाफट से कर लिया, क्योंकि जब घर के फंक्शन होते हैं ना तो बस कुछ तो जब भी हमेशा कोई वीडियो और बंदा बनाता है तो भाई यही चीज़ होती है कि मिस हो जाती है वीडियोस। तो बस इसमें भी वही हुआ है। जब केक काटा है, केक खिलाया है, वो इन्होंने शूट नहीं किया। 3 फ़ोन वाले थे, लेकिन तीनों में से किसी ने भी वो चीज़ शूट नहीं की। पता नहीं कहाँ क्या वीडियो बना रहे थे या क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। इसीलिए मुझे किसी के ऊपर भी ना ट्रस्ट नहीं होता जब वीडियो बनाने लगते हैं। तो मेरे को ये होता है कि मैं खुद से बनाऊँगी तो मैं हर एक चीज़ को कैप्चर करूँगी, लेकिन औरों के हाथ में फ़ोन दे के ना वही पंगा होता है कि बस वो बंदा फिर वीडियो
अच्छे से नहीं बनाता है और फिर रह जाती है, चीज़ें छूट जाती है। तो यहाँ पर वो चीज़ तो इन्होंने कट ही कर दी है बिल्कुल, जब केक काटा, आदर्श को खिलाया, खुद खाया, वो सब चीज़ें कट कर दी है। चलो क्या कर सकते हैं, यही होता है कि वीडियो ना वापस नहीं आती है, फिर जो पार्ट निकल गया वो निकल गया। इसके फर्स्ट बर्थडे पे भी कुछ ऐसा हुआ था और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए छोड़िए, नो प्रॉब्लम। मुझे तो तभी पता लगता है जब मैं एडिट करने लगती हूँ, ओह अच्छा ये वाला पार्ट भी नहीं डाला, ये वाला पार्ट भी नहीं रखा। चलो ये कुछ बच्चे थे जो जिनके साथ इंजॉय करवाया है दर्शी को। इनकी एक फ़ोटो ली है। केक कट हो गया था, खिला भी दिया था। अभी दर्शी मस्ती करेगा क्योंकि दर्शी को तो भाई मस्ती करने का शौक़ होता है, बच्चों को होता है कि केक काट लिया, अब बच्चों के साथ खेलना कूदना है, बस इसीलिए बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। और अभी बच्चों को सबको टोपियाँ मैं तो भूल गई थी लगाना, आदर्श ने याद दिलाया कि टोपी भी लगानी है मम्मा। तो फिर इनको सब बच्चों को ये कैप्स पिछले साल की लाई हुई है, पिछले बर्थडे की, बस इनको यूज़ करके ऐसे ही वापस रख दो, तो फिर हर साल का खर्चा नहीं होता है। ये चीज़ें ऐसी है कि जो दोबारा आप यूज़ कर सकते हो, तो इसमें आप सेव कर सकते हो अपने पैसे। तो बाकी अभी सब लोग यहाँ थे, सब लोग देखो, प्रियंका जी भी फ़ोन लेके खड़े हैं, करण जी भी फ़ोन लेके खड़े हैं, पर वीडियो नहीं बना रहे थे कोई भी ढंग से। जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुम्हारा वीडियो बनाने का। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है फिर जब वीडियो के पार्ट्स छूट जाते हैं ना, और मतलब यार औरों के ना मैं एक एक चीज़ कैप्चर करके रखती हूँ, पर जब खुद की बारी का निकल जाता है ना, तो देखो अभी भाभी आए थे तो भाभी खिला रहे थे, तो मैंने इनका भी वीडियो ले लिया, मतलब कुछ छूटे ना। और ये वाला बैलून भी हम फाड़ने के लिए भूल गए थे, तो इसलिए इसको अभी फाड़ा, और दर्शी सबसे पीछे रह गया, तो ये लग गया भाई रोने कि मुझे नहीं मिला, बाकी सब ने ले लिया। तो बस बच्चों का होता ही है ना, फिर इसके लिए बच्चों ने छोड़ दी टॉफ़ियाँ, लेकिन फिर ये कहाँ मानने वाला था। जब एक बार रोने लग गया तो लग गया। केक कटिंग हो चुकी थी और अब इसके बाद गिफ्ट आदर्श को दे रहे थे जी आदि जी। तो अभी तो जी रो रहा था, तो उसकी वजह से फिर ना इसका मन भी नहीं करा था, लेकिन फिर इसने ले लिया। तो इसको आदि ने दी है जी गाड़ी में गिफ्ट में, क्योंकि भाभी ने इसको पूछा था, तो इसने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये गाड़ी लेके आए थे। इसे इसको जी कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। बस बच्चों का तो ये होता है कि केक कट हो गया, बस हो गया, और बड़ों से सिर्फ ब्लेसिंग ही मिल जाए वही बहुत है। तो ये ना दर्शी के नानी भी लगते हैं और दादी भी लगते हैं, तो मैं इसको मिला रही थी कि नानी से मिल ले भाई। नानी मतलब इसके नानी नहीं आए थे इस बार, तो इसलिए फिर मैं कहा चल तू, नानी आए तो है, देख तेरे नानी हैं ये भी। तो ये मेरे मासी जी भी है, और यहाँ के रिश्ते से ये मेरे सासू माँ भी लगते हैं, पर मैं सासू नहीं बोलती हूँ, मैं मम्मी मतलब मासी बोलती हूँ, जो पहले का रिश्ता है तो वही बोलती हूँ। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। दर्शी ना बैठ के जा रहा था अपनी बड़ी मम्मा के पास थैंक यू बोलने के लिए गाड़ी के लिए, तो मतलब मिल रहा था। उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जी कॉफ़ी सर्व हो रही थी और साथ में समोसे जो मैं आपको पहले दिखाए थे कि लेने गई थी, चटनी, समोसे, केक और कॉफ़ी। और वैसे मैंने पॉपकॉर्न भी सोचा था, लेकिन मैं पॉपकॉर्न लाने भूल गई। तो वैसे तो ना इस टाइम डिनर टाइम है, तो फिर इतना कुछ खाया भी नहीं जाता वैसे भी, तो बस थोड़ा थोड़ा स्नैक्स की, हाँ फिर खाना भी खाना होता है ना इसलिए। तो यहाँ पे सब लोग काम में लगे हुए हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ कि वीडियो भी बना रही हूँ, फिर सर्व भी करना था, इधर भी देख रही हूँ उधर भी देख रही हूँ, मतलब हर जगह का जो मेरा रहता है वो कर रही थी काम। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना। दर्शी 3 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है, और दर्शी का ये यूट्यूब पे सेकेंड बर्थडे है, नहीं थर्ड बर्थडे, इसका फर्स्ट बर्थडे भी यूट्यूब पे था। हाँ पहले बर्थडे से इसकी वीडियो बन रही है यूट्यूब पे, ये थर्ड बर्थडे है इसका जो यूट्यूब पे मैंने डाली है वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केक और समोसे सर्व हो रहे, जिसका मन कर रहा है वो खा सकते हैं, उठा सकते हैं। अभी सबको हो रहा है स्नैक्स सर्व। तो भाई अब मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी बन गई, थोड़ा काम कर लेते हैं, तो फिर अब मैं भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि पहले वाली वीडियो की क्लिप भी रह गई, तो फिर अगर अभी ये वाली भी रह जाती ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कैमरा खुद ही ले लेती हूँ, और काम तो और लोग भी कर लेंगे, लेकिन वीडियो वाला काम कोई नहीं कर पाएगा। जैसे पहले पार्ट्स छूटे हैं वैसे ही
अभी भी ना छूट जाए, इसलिए मैंने जो है फिर ये वाला वीडियो खुद से शूट किया है। और सब लोग अभी स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोगों ने खा लिया था, कुछ को भी देना था। बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे। दर्शी को तो बस गाड़ी मिल गई है तो वो तो गाड़ी में ही खुश है, बाकी उसको चाहे अब खाना भी ना दो, कुछ भी ना दो, तो बस इसको तो यही चीज़ काफ़ी हो गई है अब कि बस खेलता रहूँगा। अब रात को भी इसको नींद में यही दिखने वाली है। तो यहाँ पर बस अभी मैं भी चटनी लेके आ गई थी, क्योंकि समोसों के साथ ना चटनी भी थी जो नहीं दी थी पहले, तो काफ़ी लोगों ने तो खा भी ली थी, पर बच्चों को भी दिया था, तो बच्चे चटनी इतनी पसंद भी नहीं करते हैं। और ना चाहते हुए भी ना हो ही जाता है। इस बार हमने सोचा था कि हम दर्शी का बर्थडे नहीं मनाएंगे और हम लोग कहीं बाहर जाएंगे हमारी फैमिली, और संडे को फिर हम लोग प्रेयर में ही केक भी कट करेंगे और खाना वगैरह भी देंगे। लेकिन फिर बच्चे यहाँ पर भी है जो कि अभी घर जाने थे नानी के कहीं ना कहीं गाँव, लेकिन बच्चे नहीं गए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो बच्चे भी यहीं हैं तो फिर यहाँ वाले बच्चों के लिए भी सेलिब्रेशन थोड़ी सी कर देते हैं। बाकी इसका बर्थडे जो है संडे को मनाना है चर्च में, तो वो वाला व्लॉग भी मैं ज़रूर डालूँगी, चाहे क्लिप बनाऊँगी एक वही डालूँगी, पर डालूँगी ज़रूर। और एडिटिंग करने के लिए और वीडियो अपलोड करने के लिए मैं लेट हो गई हूँ। आज संडे ही है जब मैं इसको अपलोड करूँगी, मतलब आप लोगों के लिए एडिट कर रही हूँ। अभी हो चुकी थी समोसा पार्टी ख़त्म, तो अभी पेटी भी ले आए थे जी उठाने के लिए। कार्तिक सबको पेटी लेके जा रहा है कि इसमें डाल दो। यहाँ पे किशु खा रही थी और बाकी लोग वहाँ बैठे हुए थे। किशु ने मेरी बहुत हेल्प कराई दिन को भी, और कुछ लोगों ने भी। हम भी खाते हैं क्योंकि सब खा रहे हैं, तो अभी हम भी खाएंगे। कौन मारा था? सबको देने के बाद अभी हम भी किचन में आ गए थे, तो जो लोग सर्व कर रहे थे वो लोग यहीं खा रहे थे, तो मैं कहा चलो अब हम भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन दौड़ी हुई थी ना, तो अभी भूख भी लग रही है। और आदर्श के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे हैं समोसे। अभी ये देखना, ये देखो बहुत अच्छे बोल रहे हैं। तो बस अब हम लोगों ने भी खा लिए हैं और अब सब लोग घर जा रहे हैं। सादिक जी भी घर जा रहे हैं, तो बाय टाटा हो रही थी अब कि लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तो इतना सा होता है यार, ऐसे ना मतलब आपस में थोड़ा सा मिलना जुलना हो जाता है कि हाँ सब लोग ऐसे, कौन किसके घर आता है, कोई बहाना हो तो ही आते हैं। जैसे अभी दर्शी का बर्थडे है या कोई किसी का भी बर्थडे होगा या कुछ होगा तो ही, तो ये अब्बू के मम्मा ये भी जा रहे हैं घर, तो सब लोग चले हैं जी घर अपने अपने। और बस इतनी छोटी सी पार्टी थी और सब लोग अब जाएंगे और हम लोग भी अब खाने की तैयारी करेंगे। खाना बनाना था क्योंकि अभी बना नहीं था, बस मैं दाल भी धो के गई थी, तो फिर इसके बाद अब खाने की तैयारी करनी है। आई होप कि ये वाला व्लॉग आप लोगों ने फुल एंजॉय किया होगा। सॉरी कि लेट अपलोड किया, उसके लिए सॉरी, पर आप लोगों को ये होता है मुझे कि जो क्लिप बनाई है ना वो पहुंचानी तो है ही, चाहे मैं लेट पहुंचाऊँ चाहे जल्दी। और मैं ना सुबह मॉर्निंग में एडिटिंग कर रही हूँ, अभी निकलना भी है, हमने रेडी होना है मुझे। तो अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो इस व्लॉग में तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग कमेंट कर देना कि क्या गलती हुई है या फिर कुछ भी। तो काफ़ी सारे लोगों ने विशेज़ भी दी है दर्शी को बर्थडे की, और यहाँ ना दर्शी का सिर बज गया था वहाँ दरवाजे में जाते जाते, वजह से निकल रहे थे ना लोग घर के लिए, तो उसमें बज गया था। तो बस अब इसका बाजा शुरू हो गया था कि लगी, क्योंकि थोड़ा इसको भी ये भी था कि बच्चे घर जा रहे हैं, दुख इस बात का भी था। और अभी भी कैमरा किसी और के हाथ में है इसीलिए आप देख सकते हो साइड में एक लाइट सी आ रही है फ़ोन में। चलो जिसने भी जितनी भी हेल्प की, जिसने विशेष थी, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया और अच्छा।